साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी जब अपनी उदासियों के बाद करतारपुर आए तो उसके बाद गुरु जी वहाँ से कहीं नहीं गए। जितनी देर भी गुरु नानक देव जी करतारपुर नगरी में रहे, वो वहाँ पर रावी दरिया में स्नान करके उसके किनारे पर परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाते थे। उसके पश्चात गुरु जी धर्मशाला में आकर सतनाम का कीर्तन करते थे, जिसको सुनकर संगत के मन में सुंदर प्रेम पैदा होता था। गुरु नानक देव जी का एक प्यारा सिख संगत में हुआ करता था, जो गुरु जी से बहुत प्रभावित था, लेकिन वो किसी भ्रम में पड़ गया और वह रूहानियत के इस अनूठे भेद को समझ ना सका। उसने ऐसा समझा कि जब गुरु जी रात के समय रावी दरिया में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर गुरु जी जल के देवता का सुमिरन करते हैं, जिसके कारण उन्हें मनचाहा फल प्राप्त होता है। गुरु जी ने वरुण देवता की बहुत सेवा की है, इसलिए उनमें इतनी करामातें हैं, इतनी शक्ति है। उसने सोचा अब मैं भी वरुण देवता की पूजा और उनका सुमिरन करूंगा, फिर मुझे भी वरुण देवता से चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। ये सोच लेकर वो सिख दरिया के किनारे चला गया। जब वो दरिया के किनारे जा रहा था तो रास्ते में उसको एक व्यक्ति मिला जिसके हाथ में वीणा थी। उसने उसको देखकर पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं सभी समुद्र और दरियाओं का मालिक हूँ और पूरी दुनिया मुझे वरुण देवता के नाम से जानती है। मैं रोज गुरु जी की पूजा करने जाता हूँ, हर रोज उनके दर्शन कर वापस आता हूँ। ये सुनकर भाई सेदो ने कहा, मैंने तो कुछ और ही सोचा था कि शायद गुरु जी आपकी सेवा करते हैं, जिसके कारण आपने उन्हें चमत्कारी शक्तियाँ और रिद्धियाँ और सिद्धियाँ दी है। ये सोचकर मैं आपकी सेवा करने के लिए आ रहा था, लेकिन आपने मुझसे मिलकर सब कुछ समझा दिया है। अब मैं अपने मन को क्यों भ्रमों में डालूं? ये सुनकर वरुण देवता ने कहा कि श्री गुरु नानक जी की महिमा अपार है। उन्होंने जगत के कल्याण के लिए और जगत के उद्धार के लिए अवतार धारण किया है। गुरु नानक देव जी खुद ही करतार का रूप है। आप किसी अन्य भ्रम में ना पड़े और पूरे श्रद्धा भाव से उनके चरण कमलों की सेवा करें। ये सुनकर भाई सेदो तुरंत वहाँ पर गए जहाँ पर गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे। जब गुरु जी ने भाई सेदो को देखा तो पूछा, तुम रात के समय क्यों आए हो? तुम तो सुबह आया करते थे। ये सुनकर भाई सेदो ने अपनी सारी कहानी गुरु जी को बताई और कहा कि हे प्रभु जी, मैं आपका भेद नहीं जान सका, इसलिए मैं मूर्ख मतवाला भ्रमों में पड़ गया था। अब जाकर मैंने आपकी महिमा जानी है। तो गुरु जी ने उसकी बात सुनकर अपने कोमल मुख से सुंदर वचन कहे। तो गुरु जी के वचन सुनकर उसके मन में श्रद्धा बढ़ गई और वो गुरु जी की सेवा करने लगा। वो गुरु जी के शब्द लिखकर विचार करता था और प्रेम के साथ सुनता था। गुरु जी हमेशा धर्मशाला में बैठते थे। विशाल प्रेम पूर्वक कीर्तन होता था। देशों और विदेशों से लोग सद्गुरु के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके दर्शन करने आया करते थे। ऐसे ही सदा ही करतारपुर में बहुत भीड़ रहा करती थी और संगत को भोजन करवाने के लिए लंगर चलता रहता था। साथ संगत जी, एक दिन एक आदमी गुरु नानक देव जी के पास आया। गुरु जी करतार की मौज में बैठे हुए थे। उस आदमी ने गुरु जी से सवाल किया, मैं सिख बनूं या फिर फकीरी करूं या फिर गृहस्थ धर्म को हृदय में धारण करूं? जिस तरह आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा। कृपया आप इस पर विस्तार पूर्वक मुझे समझाएं। मैं क्या करूं? मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। उसकी बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, पहले आप हमारा हुक्मनामा लेकर यही पास के गांव में जाएं,
वहाँ पर हमारा एक सिख रहता है। ये हुक्मनामा लेकर आप उसके घर जाएं और जब आप उसके घर जाओगे तो उनसे 200 रुपए ले लेना और जब वो 200 रुपए दे देगा तभी उसके घर का भोजन ग्रहण करना। फिर जब तुम वापस आओगे तो इसका जवाब हम तब ही तुम्हें देंगे। वो आदमी हुक्मनामा लेकर जल्दी से चला गया। जब वो उसके घर पहुंचा तो उसने देखा वो सिख बहुत गरीब था। उनकी हालत देखकर लगा जैसे उन्हें कभी कभी ही भरपेट भोजन मिलता होगा। उसके परिवार में वो सिख और उसकी स्त्री रहती थी और तीसरी उसकी बेटी थी। जब उसने वो हुक्मनामा उसको दिया तो हुक्मनामा लेते ही उसने बड़े ही प्रेम और प्यार से उसको अपने घर में पनाह दी, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ पलंग पर बिठाया और उसके चरणों को धोया। उसके बाद कहा कि कृपया भोजन ग्रहण करें, आप बहुत दूर से आए हैं। तब उस आदमी ने कहा, गुरु जी का हुक्म है कि भोजन तभी ग्रहण करना जब तुम्हें हुक्मनामे के 200 रुपए मिल जाए। पूरा धन लेने के बाद ही भोजन को ग्रहण करना है। ये सुनकर वो गरीब सिख चुप हो गया और बड़ी चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि पैसे कहाँ से दूं और क्या करूं जिससे मेरी सिखी कैसे कायम रहे, क्योंकि घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको बाजार में बेचकर धन प्राप्त कर लूं। उसकी लड़की के बदले एक शाह 500 रुपए देने के लिए तैयार था, लेकिन उसको पाप का धन सोचकर वो सिख पैसे लेना नहीं चाहता था। जब 2 घड़ियां बीत गई तो उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं? जो भी हमारे पास है वो सतगुरु ने ही दिया है। आप हमारी लड़की को बेचकर अभी 200 रुपए ले लो और ये धन गुरु जी को दे दो। अगर हम ये धन अपने लिए लेते तो हमें पाप लगना था। आप तुरंत ये काम करें और सिखी के प्रण को कायम रखें। अपनी स्त्री की सलाह को सुनकर और उसकी अच्छी सलाह को मानकर उसने मन में विचार किया और वो उस शाह के पास गया और उसने उसको कहा, आप मुझे 200 रुपए देकर मेरी बेटी से शादी कर ले। उसकी बात सुनकर शाह ने कहा, आप इससे अधिक धन मुझसे ले ले और अपनी गरीबी को दूर करें और सुखी जीवन व्यतीत करें। ये सुनकर सिख ने कहा, मुझे और पैसे नहीं चाहिए जितने मांगे गए हैं, केवल उतने ही चाहिए। ये कहकर उसने 200 रुपए ले लिए और घर जाकर उस सिख को दे दिए। उसके बाद उस आदमी ने भोजन ग्रहण किया और भोजन करने के बाद वो गुरु जी की तरफ चल पड़ा और जब वो गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा तो उसने वो धन गुरु नानक देव जी के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरु नानक देव जी ने कहा, आपको अब यकीन हो गया है जो आपने पूछा था। गुरु जी की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक समझाएं। ये सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, जिसके घर तू गया था उस सिख का सभी कुछ गुरु का था और उसने अपनी लड़की को बेच कर धन लाकर तुझे दिया। सिख होकर अगर मन में लालच ना आए तो उस सिख जैसे बनो और परम गत पाओ, और अगर तू फकीरी करनी चाहता है तो दिल में खुशी और गमी को छोड़ दो, और अगर तू गृहस्थ जीवन धारण करना चाहता है तो उन पंछियों जैसा अपने आप को बनाओ जो अपने अतिथि के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, यहाँ तक कि एक पल में ही अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। ये तीनों ही अच्छे हैं, आप उस तरह करें जैसा आपका दिल चाहता है। ये सुनकर वो सिख धीरज खो बैठा और घबरा गया और उसने इन तीनों में से किसी भी अवस्था को धारण करने में अपने आप को समर्थ नहीं समझा। वो हाथ जोड़कर गुरु जी से कहने लगा, मेरे लिए यह तीनों ही बहुत कठिन है, मुझसे तो एक भी नहीं होना है। और वो हाथ जोड़कर गुरु नानक देव जी से कहने लगा कि आप धन्य हैं और जब तक मुझसे ये हो नहीं पाएगा तब तक मैं आपकी शरण में हूँ। पापियों को तारना आपका धर्म है, जगत के सभी लोग कह रहे हैं। आप अपवित्रों को भी पवित्र करने आए हो तो आप कृपा धारण कर मेरी गति करें। उसकी ऐसे बातें जब गुरु नानक देव जी ने सुनी तो गुरु नानक देव जी ने कहा,
मन का सारा घमंड दूर करो, मन को नीवा कर सिखों की सेवा करो और धीरे धीरे तुम्हारी गति हो जाएगी। गुरु नानक देव जी के ऐसे वचन सुनकर वो सेवा के साथ साथ सतनाम का सुमिरन करने लगा। निरंकार से लिव लगने के कारण बुद्धि भी सुंदर हो गई और गुरु जी की कृपा से मुक्ति भी प्राप्त हो गई और जगत के जन्म मरण के कष्ट से उसको छुटकारा मिल गया। इस प्रकार उपदेश देकर गुरु नानक देव जी ने बहुत जीवों का उद्धार किया है। साथ संगत जी, आज के प्रसंग की यहीं पर समाप्ति होती है।